प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की ई लर्निंग कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। प्रोफेसर विद्यावती चैनल पर जीजेयू द्वारा लिए गया पहले एक पेपर अपलोड किया गया था। अब दूसरा प्रीवियस पेपर हिंदी विषय का ही जो जून 22 में लिया गया है, उसमें पहला जो क्वेश्चन है, दो अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए, जो 7-7 नंबर के हैं। तो 14 नंबर की व्याख्या होगी, जिसमें पहला जो अंतरा है, लेकिन मुझे फेंको मत, इतिहास की सामूहिक गति, सहसा झूठी पड़ जाने पर क्या जाने सच्चाई, टूटे हुए पहिए का आश्रय ले। तो ये कविता धर्मवीर भारती की है और रथ का टूटा पहिया कविता में से ली गई है। दूसरा अंतरा, कोई अनजान उंगलियां इन पर तैर तैर, सब में संगीत जगा देती, अपने अपने गुथ जाते हैं ये सभी एक मीठी लय में, यह काम काज संघर्ष विरस, कड़वी बातें, फूल मोमबत्तियां और टूटे सपने। तो बच्चों, आपको पंक्ति से ही इसमें जो क्लू है हमारे पास कि कविता कौन सी है, फूल मोमबत्तियां और टूटे सपने, जो धर्मवीर भारती की है। अगला अंतरा है, जिनकी सेवाएं अतुलनीय पर विज्ञापन से रहें दूर, प्रतिकूल परिस्थिति ने जिनके कर दिए मनोरथ चूर चूर, उनको प्रणाम। तो कविता है उनको प्रणाम, जो नागार्जुन द्वारा रचित है। अगला है, पुरुष जो सोच नहीं पा रहे किंतु अपने पदों पर आसीन है और चुप है, तानाशाह क्या तुम्हें इनकी भी जरूरत होगी, जैसे तुम्हें उनकी है जो कुछ न कुछ ऊट पटांग विरोध करते रहते हैं। तो कविता है लोकतंत्र का संकट और रघुवीर सहाय द्वारा लिखी गई है। अगला जो प्रश्न है, जो 10 नंबर का है, नरेश मेहता के साहित्य की विशेषता, यानी जीवन परिचय और साहित्य परिचय आप लिखेंगे। इसके अथवा में दूसरा प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक में संकलित नागार्जुन की कविताओं के कथ्य पर प्रकाश डालिए। तीसरा प्रश्न, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए, जो 16 नंबर के हैं, 4-4 नंबर के हैं। हमारा देश कविता का प्रतिपाद्य यानी उद्देश्य बताना है। बुआई का गीत का कथ्य स्पष्ट कीजिए, यानी इसमें क्या कहा गया है उसको स्पष्ट करके लिखिए। मंत्र, गंध और भाषा कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं, कविता का सार लिखना है और साथ में मूल भाव बताना है। आत्महत्या के विरुद्ध कविता की मूल चेतना क्या है, कवि क्या संदेश देना चाहता है। चक्रव्यूह कविता के माध्यम से कवि ने क्या संदेश दिया है। ईश्वर और आदमी की बातचीत में कवि ने किन समस्याओं पर प्रकाश डाला है। यहाँ 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं और 6 में से आपको 4 करने हैं। अगला है, छायावाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसकी प्रमुख विशेषता लिखिए। और अथवा में दूसरा क्वेश्चन है, नई कविता के विकास पर प्रकाश डालिए। तो बच्चों, ये क्वेश्चन 10 नंबर का आया हुआ है और मैंने आपको पिछले प्रीवियस पेपर में भी बताया है कि यदि लगातार आप आधुनिक काल के 5 भागों की व्याख्या कर लेते हो तो आपका एक क्वेश्चन उनमें से जरूर पक्का आ जाएगा। अगला 5वां क्वेश्चन है, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में लिखिए, जो 5-5 नंबर के होंगे। भारतेंदु युगीन कविता की किन्हीं 2 प्रमुख कविताओं पर प्रकाश डालिए। अब यहाँ पर प्रमुख कविता पूछी है भारतेंदु युग की, तो भारतेंदु द्वारा लिखी गई, कवि भारतेंदु द्वारा लिखी गई 2 कविता भी आप बता सकते हो, उनकी विशेषता, और या फिर भारतेंदु युग की किसी अन्य कवि की कविताओं की भी विशेषताएं आप यहाँ बता सकते हो। कहने का जो भाव है वो यही है कि भारतेंदु युगीन कविताएं जो हैं उनकी 2 कविता का नाम बता करके विशेषताएं लिखनी है आपने। क्वेश्चन है, प्रगति का अर्थ बताकर कविता की किन्हीं 3 विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, यानी प्रगतिवाद की का मीनिंग बता करके, परिभाषा बता करके फिर प्रगतिवाद की विशेषता बतानी है। छायावादी कविता की परिभाषा और उसका स्वरूप बताना है। नई कविता का स्वरूप बताते हुए किन्हीं 2 काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अगला क्वेश्चन है, 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जो 5-5 नंबर के हैं, 10 नंबर के होंगे। ये प्रयोजन मूलक हिंदी से हैं। पल्लवन प्रक्रिया के प्रमुख नियमों का वर्णन कीजिए।
पल्लवन की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। संक्षेपण की परिभाषा देते हुए उसकी प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए और पत्र लेखन के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो जो पल्लवन का क्वेश्चन है उसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, दोनों यदि पल्लवन के टॉपिक को पूरी तरह से कवर करते हो तो उससे कवर हो रहे हैं, और एक क्वेश्चन संक्षेपण से आया हुआ है और एक पत्रकारिता से आया है। अगला क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब की बार ये क्वेश्चन एक एक नंबर के ही दिए हुए हैं। इस पेपर में 10 क्वेश्चन हैं जो कंपलसरी होते हैं और आपको पूरे करने हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को कितने काल खंडों में बांटा है? जो आधुनिक काल है उन्होंने उसे 3 कालखंडों में बांटा हुआ है बच्चों। 3 सामान्य तौर पर 3 है, लेकिन रामचंद्र शुक्ल जी ने उसे 4 भागों में बांटा हुआ है। जो आदि काल करते हो आप, फिर भक्ति काल और फिर रीति काल, फिर आधुनिक काल। ये तो थे पूरे साहित्य के, लेकिन आधुनिक काल को इन्होंने कितने कालखंडों में बांटा है? आधुनिक काल का ही आपका सिलेबस में जो साहित्य है वो दिया हुआ है, जैसे भारतेंदु युग है, द्विवेदी युग है, छायावाद युग है, प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है, और फिर समकालीन कविता है, नई कविता है, बीट कविता है। ये सारे पॉइंट्स जो दिए हुए हैं उनमें से रामचंद्र शुक्ल जी ने आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा, तो इसको आप ध्यान से पढ़ें और इसका उत्तर दें। भारतेंदु युग में भारत में किसका शासन था? तो उस समय में अंग्रेजों का ही शासन था। इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर भी बताया हुआ है। अगला प्रश्न, जिसमें द्विवेदी युग कब से कब तक रहा का समय पूछा गया है। जयशंकर प्रसाद की अंतिम कृति कौन सी है? जयशंकर प्रसाद के आप जो जीवन परिचय, साहित्य परिचय पढ़ते हैं वहां पर से आपको इसकी जानकारी मिलेगी। छायावाद के 4 स्तंभ कौन कौन से? 4 स्तंभ में 4 कवियों के नाम बताए जाते हैं, जो आपको कक्षा में भी बहुत बार बताया गया है। इसमें सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला व महादेवी वर्मा, इन 4 व्यक्तियों के नाम आते हैं। राम की शक्ति पूजा नामक कविता के कवि का नाम बताइए। जयशंकर प्रसाद की है राम की शक्ति पूजा या निराला की है? मैं आपको क्लू दे रही हूँ, आपने इसमें से सिलेक्ट करना है कि कौन सा उत्तर आएगा। महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ? कामायनी का नायक कौन है? कागज के फूल किसकी रचना है? नागार्जुन की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। इस प्रकार ये 10 प्रश्न है और 10 के 10 प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। आगे फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप इन्हीं पेपर्स को कीजिए। एक पेपर और भी दिया जाएगा, इन पेपर की तैयारी करो आप, और इस तीसरे पेपर से भी आपको पूरी तरह से हिंदी के दिसंबर 2023 के पेपर देने में पूरी सहायता प्राप्त होगी। धन्यवाद।